Here we are going to solve the problem number 1.123 of Hirogumi. This is based on work energy principle. This is good problem for ITG advanced level. इसमें दिया क्या है, देर आर टू बार्स. बार्स का मतलब एक ब्लॉक कह सकते हैं कि ब्लॉक से M1 मास का है कि M2 मास का है, और दे आर कनेक्टेड बाई ए स्प्रिंग ऑफ सर्टेन स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि यहाँ दिया नहीं है. वी कैन अज्यूम दिस होल सिस्टम इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. इस ग्राउंड की जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इन दोनों के साथ, इन दोनों ब्लॉक्स के साथ, दैट इज म्यू. यहाँ पे के दिया है सिंबल, बट आई एम टेकिंग दिस सिंबल एज म्यू बिकॉज के स्प्रिंग कांस्टेंट से कंफ्यूज हो सकता है. वी विल टेक इट एज ए म्यू. क्वेश्चन क्या है कि अच्छा कौन सा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, स्टैटिक या काइनेटिक, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. इन दैट केस वी कैन टेक बोथ एज स्टैटिक एज वेल एज काइनेटिक. जैसी ज़रूरत हो वैसे मान लेंगे. इसमें क्वेश्चन ये है कि इस ब्लॉक पर एक सर्टेन फोर्स पी अगर लगाया जाए, वो कांस्टेंट रखते हुए, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रखें, उस कितना मिनिमम पी लगाएं जिससे कि कभी न कभी ये शिफ्ट हो जाए. राइट. तो इसको इस तरह सोचते हैं कि सपोज दिस इज ए फिक्स्ड सपोर्ट. इसको पहले फिक्स ही मान लेते हैं, पहले इसकी शिफ्टिंग के बारे में ना सोचें, नहीं कंफ्यूजन होगा, डिफिकल्ट टू हैंडल. तो चूँकि हमें जस्ट इसको चलाना है एट सर्टेन स्टेज, तो उस टाइम तक इसको हम फिक्स मानते हैं, और फिक्स मानने से प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी हो जाएगी. तो इसको अगर फिक्स मान लिया तो इसको चलाने की कंडीशन क्या होगी. सॉरी, यहाँ जो फोर्स आएगा स्प्रिंग की एलोंगेशन की वजह से आएगा. स्प्रिंग की एलोंगेशन किसी समय अगर x है, तो इस ब्लॉक पर जो शिफ्ट करने वाला फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, वो होगा kx. और इसको चलने में प्रॉब्लम क्या आएगी, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन फोर्स यहाँ मैक्सिमम लग सकता है म्यू m2g, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज m2g. जो प्रेस करने वाला फोर्स है इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, दैट इज म्यू m2g. सो म्यू मल्टीप्लाई कर दें, तो स्प्रिंग का फोर्स अगर म्यू m2g से ज़्यादा हुआ तो इट विल स्टार्ट शिफ्टिंग. तो ये हमारी फाइनल कंडीशन होनी चाहिए. इसको फिक्स मान के पहले निकालते हैं कि कितना इसमें एलोंगेशन आएगा मैक्सिमम. एक सर्टेन पी लगा के मैक्सिमम एलोंगेशन निकालते हैं, और उस एलोंगेशन की वजह से फोर्स निकाला जाए. वो फोर्स इसको चला सकता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो अच्छा, दूसरी कंडीशन ये कि यहाँ एलोंगेशन आने के लिए कम से कम यहाँ का जो फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा पी होना चाहिए. तो पी की पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि पी इस फ्रिक्शन को ओवरकम करे. तो एक कंडीशन ये हो जाएगी. दूसरी कंडीशन ये कि इसमें एलोंगेशन जो आएगा उसका फोर्स ये आएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए. तो मेन है एलोंगेशन निकालना. फॉर इज गिवन पी, हाउ टू फाइंड द एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन. मैक्सिमम एलोंगेशन जब होगा, सपोज ये चल रहा है, तो मैक्सिमम एलोंगेशन की स्टेज पर इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. उसको ऐसे फील कर सकते हैं, आई एम सेइंग लाइक दिस, कि सपोज ये एक्स डिस्प्लेस हो गया है, तब तक पी और फ्रिक्शन इनका जो रिजल्टेंट है वो इतना है. इस रिजल्टेंट फोर्स ने इस सिस्टम पर कितना वर्क किया, इतना. नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पी माइनस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाई इसका डिस्प्लेसमेंट. ये जो वर्क होगा दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सर्टेन काइनेटिक एनर्जी जो उसमें होगी. अच्छा, इसमें इस कीवर्ड को पकड़ना है, मिनिमम कांस्टेंट फोर्स. तो अगर हम मिनिमम फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो मिनिमम फोर्स लगा के यहाँ मैक्सिमम एलोंगेशन पाना चाहेंगे. राइट, दैट इज द की पॉइंट. मैक्सिमम एलोंगेशन तब होगा फॉर मिनिमम फोर्स, पी की लीस्ट वैल्यू
अगर हमें पाना है फॉर सर्टेन एक्स, तो हमें काइनेटिक एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। तो जिस समय हमें मैक्सिमम एलोंगेशन चाहिए उस समय इस ब्लॉक की हम काइनेटिक एनर्जी क्या मान लें, 0, जिससे कि इसका सारा वर्क जो है उस समय तक स्प्रिंग की एनर्जी में आ जाए। और स्प्रिंग की एनर्जी अगर मैक्सिमम हुई फॉर गिवन वर्क, तो एक्स भी मैक्सिमम होगा। एक्स मैक्सिमम होगा तो आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 कर दें। दिस इज इनडायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम, और यू कैन से एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। दिस इज द वर्क बाय अप्लाइड नेट अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज स्टोर्ड एनर्जी। ये उस समय हम काइनेटिक को 0 करते हैं। ड्यू टू द रीजन आई एक्सप्लेन्ड, एक्स यहाँ से कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा और के एक्स ये हो जाएगा। के एक्स मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। जो कंडीशन आ जाएगी फाइनली, इसको रीअरेंज करके लिख के पी इससे बड़ा होना चाहिए इस क्वांटिटी से, और पी को इससे भी बड़ा होना चाहिए था। पी शुड बी मोर देन दिस, पी शुड बी मोर देन दिस। तो ऑब्वियसली दोनों को मिला के पी को किससे ग्रेटर होना चाहिए एटलीस्ट इस एक्सप्रेशन से। तो ये ही पी की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इसमें ये की पॉइंट है कि जो वर्क इसका ले नेटवर्क इस पर, उसको फाइनली हाफ एक्स स्क्वायर के बराबर कर दें। उस समय इस ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी ना माने, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी अगर रखेंगे तो फॉर गिवन पी एक्स ज़्यादा नहीं आएगा। एक्स ज़्यादा नहीं आएगा तो हमें उतना ही एक्स प्रोड्यूस करने के लिए पी को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बट वी वांट मिनिमम कांस्टेंट फोर्स। तो ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है इसमें, राइट। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम फॉर जी एडवांस, ये सलाह भी सकती है।